वीनस क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए जब भी कभी अच्छे एंगल पर से गुजरेगा तो आपकी नेचर में ग्रोथ आएगी। मज़े की बात यह है कि जिस एंगल पर वीनस 5 जून को आएगा उसी एंगल पर मार्स ऑलरेडी मौजूद है। जो कारकर्दगी आप अपने नेचुरल एबिलिटी से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे वो टीम वर्क से कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मीन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 जून से जो हफ्ता शुरू होने वाला है इसमें निज़ाम शमसी में दो चेंजेस आएंगी। एक तो आपकी रूलिंग प्लैनेट से ही रिलेटेड है। वीनस आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 11 जून को मरकरी आपके लिए आपके 9th एंगल पर आएगा। दोनों चेंजेस का आपकी ज़ात पर गहरा असर है। मैं 1 बाय 1 सब तफसील बयान करता हूँ। वीनस क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए जब भी कभी अच्छे एंगल पर से गुजरेगा तो आपकी नेचर में ग्रोथ आएगी, आपके प्लान्स पुख्ता होंगे, आपके इरादों में मजबूती आएगी, एक्यूरेसी आएगी, प्रॉफिट स्किल्स या रेशो ऑफ प्रॉफिट्स इंक्रीज करेगी। वीनस इन दिनों अच्छे एंगल से गुजरने की बिल्कुल एज पर है। 5 जून मतलब जब ये वीडियो मिलेगी उसके 2-3 दिन बाद 5 जून हो जाएगा। वीनस की ये फेवर लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बनेगी। अगर अकेला वीनस अच्छे एंगल पर हो तो इससे नेचुरल टैलेंट से रिकवरीज होती हैं। ये कोई लकी फैक्टर नहीं है। नेचुरल टैलेंट मतलब जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, ह्यूमर है, जज्बाती कैफियत हैं, विल है, स्पिरिचुअलिटी है, इसी के इवर्स आपको कामयाबियाँ मिल जाएंगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस एंगल पर वीनस 5 जून को आएगा उसी एंगल पर मार्स ऑलरेडी मौजूद है। सो मार्स एंड वीनस की कम्बिनेशन आपके लिए जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की वजह बनेगी, सडन गेन्स की वजह बनेगी। जो कारकर्दगी आप अपने नेचुरल एबिलिटी से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे वो टीम वर्क से कर सकेंगे। जो काम आप अपनी इंडिविजुअल प्लानिंग से नहीं कर सकेंगे वो गैजेट्स की सपोर्ट से कर सकेंगे। जो रिलेशनशिप आप अपनी विल या प्योरिटी से जनरेट नहीं कर सकेंगे वो दूसरों की मोहब्बत से आपको मुयस्सर आ जाएंगे। तो रिलेशनशिप्स, बिजनेस, टीम वर्क एंड इवन रिस्क टेकिंग, ये सब आपके लिए फेवरेबल होगी। वीनस एंड मार्स की ये कम्बिनेशन इस बात की इनविटेशन भी है, ये आपको दावत दे रही है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। जो जनरल परफॉर्मेंसेस हैं वो सिर्फ वीनस भी अगर आपके लिए सपोर्टिव होता तो आप जनरल परफॉर्मेंसेस कर जाते। जैसे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम हुआ करते हैं, रोज़ 2 वक्त की रोटी कमाना या छोटे छोटे जो वेलफेयर के काम हैं, फैमिली को देखना, एजुकेशनल एक्ट, वो जनरल कामों के लिए अकेला वीनस था। बट वीनस और मार्स दैट इज़ बिग वन एंड इसको आपको कैश करना चाहिए। ये 2 साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं एंड 11th एंगल पर इकट्ठा होना इसका बड़ी कामयाबियों की वजह बनता है। दूसरी चेंज सुनिए, मरकरी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा 11th ऑफ जून को। एक साल में एक दफ़ा वो 11th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। लिब्रा के लिए वो 3 तरह के फ़ायदे देता है। एक तरह के फ़ायदे है कि लिब्रा का दिमाग तेज़ चलने लगता है। पहले ही लिब्रा तेज़ होते हैं माशाल्लाह, क्रिएटिव, परफॉर्मिंग, आर्ट्स वाले, कम्युनिकेशन वाले, ये लिब्रा में सब क्वालिटियाँ पाई जाती। लेकिन जब 9th एंगल पर से मरकरी गुजरता है तो उनके दिमाग में जो कुव्वत हाफ़ज़ा वाला पहलू है वो इंक्रीज़ कर जाता है। उससे लर्निंग एबिलिटीज़ इन्हेंस होती है, उससे टीचिंग एबिलिटीज़ इन्हेंस होती है, उससे फोकसिंग स्किल्स मिलती हैं और उससे इरादों की मजबूती भी पैदा होती है और उससे कामयाबियाँ भी मिलती हैं। एंड दूसरा फ़ायदा क्या होता है, हायर एजुकेशन में अगर कोई लिब्रा एवरेज परफॉर्म कर रहा था, मतलब तालीम बड़ी थी लेकिन परफॉर्मेंसेस जर्नल सी थी, तो उसमें एकदम से तेज़ी आ जाती। तो 11 जून से ये एक्सपेक्टेड है। लॉसेस की रिकवरी, उसके अलावा इंसल्ट्स, लिटिगेशन, लाइबिलिटीज़, इन चीज़ों को भी रिकवर करने के लिए मरकरी अपना रोल अदा करेगा। आपकी प्लानिंग ही इतनी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन ही इतनी अच्छी होगी कि आप अपने लॉसेस को ओवरकम कर जाएंगे। अब यहाँ पर भी 2 खबरें। मरकरी अकेला आपके 9th एंगल पर नहीं है, सूरज ऑलरेडी है। मरकरी और सूरज की आपस में अच्छी दोस्ती है। जब आप प्लान कर रहे होंगे उस प्लान के लिए जो वसाइल चाहिए होंगे, जब आप प्लान कर रहे होंगे और उस प्लान के लिए जो करेज चाहिए होगी, जब आप प्लान कर रहे होंगे और उस प्लान के लिए जो फिज़िकल स्टैमिना चाहिए होगा, वो तीनों सूरज की वजह से चीज़ें मिल जाएंगी आपको।
सो एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस क्रिएट होगी इन योर रिलेशनशिप, in your losses recovery, in your education, in your higher education, in your spirituality and even in your natural abilities. इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है कि लिब्रा 5 जून से तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। ये बात भी मैं आपको बार बार करा दूं कि आप सोलर सिस्टम में वो दूसरे स्टार के मालिक हैं, दूसरे नंबर पर हैं, जो अब 5 जून से अपना सीट बेल्ट बांध लें, इनके प्रवास का टाइम होने लगा है ल्यू के बाद। अगले हफ्ते सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। सैटर्न आप लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है इस वक्त, अगले हफ्ते वो भी ठीक हो जाना है। सो मोस्टली लिब्राज आर इन वेरी गुड फॉर्म फ्रॉम 5th of June इन एवरी सेक्टर ऑफ हिज लाइफ। जुपिटर भी आप लोगों के लिए रिकवरीज करेगा, सैटर्न भी आपको डैमेज देना बंद कर देगा, रूलिंग प्लैनेट भी अच्छे एंगल पर आ गया, लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड, कैरियर डेवलपमेंट आर एक्सपेक्टेड। कौन सी ऐसी फील्ड है जो लिब्रा के लिए ऑन नहीं होगी? सो इसलिए तमाम वो लिब्राज जो इस वक्त किसी उलझन का शिकार हैं, वो अपनी उलझनों को अपनी विल से ही रिकवर करें। अगर अपनी विल, अपनी स्किल से वो चीज़ों को रिकवर कर जाए तो कोई ज़रूरत नहीं किसी रेमेडीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लाने की। बट अगर उलझने ऐसी हैं कि वो लगता है आपको कि आपकी विल, आपके इरादे इतने ताकतवर नहीं हैं कि उन्हें हल कर सकें, तो फिर सूरज शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए, ओपल पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स लाएंगे। बट अगर कंडीशन ज़्यादा सिवियर हैं, लॉस लेवल ज़्यादा बड़े हैं, लेग पुलिंग ज़्यादा हो गई है, या फेस वैल्यू ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गई, या तबीयत में ग्रानी ज़्यादा ही आ गई है, तो फिर आपको ज़रूरत है अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की, ताकि फाइंड आउट हो सके कि लेवल ऑफ डैमेज क्या है, कॉज ऑफ डैमेज क्या है, एंड उसे रिपेयर कैसे किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। 5 जून के बाद से जो चीज़ें डेवलप होंगी, अगर किसी भी लिब्रा में इतना सा भी स्पार्क होगा अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने का, अपने रिलेशंस में चेंजेस लाने का, अपने कारोबार में चेंजेस लाने का, या अपनी सेहत में ही चेंजेस लाने का, तो यकीन मानिए सोलर सिस्टम, टाइम बिहेवियर्स, फ्यूल ऑफ स्टार्स आपको फेवर देंगे। ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की, ऐसी नेमतें जो आपके अंदर मेजर चेंजेस की वजह बनती। अगर आप खुद अपने आप में तबाही ला रहे हैं, अगर आप खुद अपने आप को लिंगर ऑन रखना चाहते हैं, अगर आप खुद अपने आप को लो लेवल्स पर परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है। टाइम दोनों तरह के आएंगे, अरूज आएगा, चीज़ें ग्रैब करनी होंगी, जवाल आएगा, चीज़ों की हिफाजत करनी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सदा बहारें रहें, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि सदा अंधेरे छाए रहें। फ़िलहाल आपके लिए खुशियों का टाइम है, फ़िलहाल आपके लिए बहार का टाइम है, इसे कैश करिए एंड अपने बड़े मकासद की तकमील की कोशिश करिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ये हमारे लिए सबसे कीमती सरमाया आप लोगों की दुआएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने